आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ से मैं हूँ आप लोगों के साथ नदीम अकरम। हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है मज़दूरों को लेकर के राजनीति कर रही है या कोई कांग्रेसी नेता या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी सड़कों पर उतर करके मज़दूरों के लिए कुछ कर भी रहे हैं तो उसे ड्रामेबाज़ी करार दिया जा रहा है। इन तमाम प्रकरणों पर बात करने के लिए मेरे साथ एआईसीसी के मेंबर इंतखाब आलम साहब जो कि पेशे से एडवोकेट भी हैं और बड़ी बारीकी से हर एक गतिविधि पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो इंतखाब साहब किस तरीके से देखते हैं कि 100 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में कांग्रेसी नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश की ये घिनौनी राजनीति चल रही है और उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, मजदूरों के प्रति हमदर्दी नहीं रखती। हमें लगता है कि केंद्र सरकार मजदूरों को भारतीय नहीं मानती या फिर खुद वो भारतीय सरकार के रूप में नहीं अपने आप को पहचानी जाती। कहीं न कहीं उनका मामला कहीं दूसरे देशों से जुड़ा हो या विदेश से जुड़ा हो, जहाँ से संचालन करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो अमेरिका को खुश करने की बात हो या और ब्रिटेन को खुश करने की बात हो। चूँकि हालात अगर आप घर के गार्जियन हैं, अगर घर का मुखिया हैं, मज़दूरों के साथ इस तरह से बर्बरता हो रही है और परेशान मज़दूर के साथ आप खड़े नहीं हैं, उसके प्रति संवेदनशील नहीं हैं, आप उसको मरने वाले के प्रति श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, तो मुझे कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि कहीं न कहीं आप उसके दुश्मन हैं। और आज मान लिया कांग्रेस पार्टी उनको रोडों पर, सड़कों पर देखा कि पैदल चले जा रहे हैं। लोग साइकिल से हमारे यहाँ अररिया, पूर्णिया पहुँच गए। बच्चा अपने माँ-बाप को बैठा के ठेले पर लेके जो कि अररिया पहुँच गया। आज देखना होगा उन बातों को लेके कि जो लोग जा रहे हैं, कम से कम उन्हें जाने दिया जाए। चूँकि यहाँ उनके मकान मालिक निकाल रहे हैं, फैक्ट्री बंद हो गई है, कारखाने में पैसे नहीं है, कारखाने वाले भी उनको नहीं जगह दे पा रहे हैं। तो वैसे हालात में वो करे क्या? मरता क्या नहीं करता, इसी आधार पे वो पैदल निकल गया है। मुझे आत्मनिर्भरता की बात याद आती है कि गत दिनों में आत्मनिर्भर होने की बात देश के चर्चित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखने का काम किए थे। वो आत्मनिर्भरता भारत में कूट-कूट के भरा है। एक 14 बरस का बच्चा जो माँ-बाप को लेके ठेले पर अररिया पहुँच गया बनारस से, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र से। आज सोचना होगा कि आज कांग्रेस पार्टी जिन असूलों को लेकर के, चूँकि ये राजनीति का समय नहीं है और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी घोर राजनीति कर रहे हैं। कभी वो फिटनेस मांग रहे हैं, कभी वो स्कूटर और मोटरसाइकिल का नंबर दिखा दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि जब बसों का नंबर मांगा गया, तो आदरणीय प्रियंका जी ने उनको देने का काम किया और जब दे दिया गया, तो जो गाड़ियां हैं वो सबको कहा कि बॉर्डर पर लेके आइए। हमारे वहां अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष जिन बातों को लेके चर्चा में आया कि उनकी कल गिरफ्तारी हुई थी और हालात ये है कि कांग्रेस के लोग आज भी, चूंकि कांग्रेस पार्टी में उन बातों को सिखाया गया है कि गरीब परवर्ग की मदद करते रहो। लोग गरीब गुरबा जो हैं, जो समाज के निचले पावदान पे हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो, इसीलिए राहुल गांधी हमेशा किसानों की बात करते हैं, सोनिया जी हमेशा गरीब मजलूमों की बात करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत में इकलौती पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो गरीबों के प्रति हमदर्दी रखती है। जी, इसी के साथ जी। हम ये कहना चाहते हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है उसकी घोर निंदा करते हैं और राजनीति ना करें ऐसे समय में। तपती धूप में लोग खड़ा है, बसों का लगातार लाइन लगा है, कतार से बसें खड़ी हैं, लोग वहां छोटा-छोटा वीडियो बना के भेज रहे हैं कि आज हमको बॉर्डर को खोल दिया जाए और वहां हमको जाने दिया जाए। तो उस आधार पर अगर मान लिया नहीं जाने दिया जा रहा है, तो आखिर उसकी सफाई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश दे कि क्यों नहीं भेजा जा रहा है? कौन सा कारण है कि उनको नहीं आदेश दिया जा रहा है, जबकि सब चीज से पूर्ण है। अगर मान लिया कहते हैं कि कुछ बसें उसमें नहीं है, नंबर नहीं दिया गया है,
तो जो 877 बस या 887 बस जो है उसका परमिट दिया जाए। बल्कि प्रियंका गांधी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना बैनर लगा ले, नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा ले, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अपना फोटो लगा ले और बस पे लगा करके वो उत्तर प्रदेश भेजने का काम करे। मुझे नहीं चाहिए बस पर किसका फोटो लगे। मतलब यही कांग्रेस पार्टी सिर्फ इतना चाहती है कि मजदूर अपने घर चले जाएं। जी, इसी के साथ हम ये भी देख रहे हैं इंतखाब साहब के राहुल गांधी अगर मजदूरों के साथ बैठ करके बात करते हैं और उनकी सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो जाती है, तो जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि बस ड्रामेबाजी हो रही है। मैं ये कहती हूँ कि जितने भी कांग्रेसी नेता हैं उनके पास को जब्त कर लिया जाए, उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाए। तो किस तरीके से देखते हैं एक पार्टी के खिलाफ घृणा रखना, या अब जो कांग्रेस जब अब फुल फॉर्म में आ रही है मजदूरों को लेकर तो बैकफुट पर जाती हुई भाजपा नजर आ रही है आपको? देखिए सच्चाई ये है कि विजनलेस गवर्नमेंट है ये। इनके पास कहीं कोई विजन नहीं है। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर अब तक 6 साल सरकार चला रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को लेकर के एक सेकंड। और ऐसे आधार पर उन मुद्दों को लेकर के सरकार चला रहे हैं जिसका कोई किसानों मजदूरों से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी जी अगर जमीन पर उतर के किसानों से हाल चाल पूछ रहे हैं तो हमारे देश की बहुचर्चित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो आज देश में चर्चित हैं, जिन्हें कोई आइडिया नहीं है, इनको सच्चाई है कि ये इकोनॉमिक का कहीं कोई आइडिया नहीं है, एबीसी का कोई ज्ञान नहीं है। कभी ये कह देती हैं कि लहसुन प्याज हम नहीं खाते हैं, अगर उसका दाम बढ़ रहा तो क्या हुआ। पेट्रोल गाड़ी हम नहीं चलाते हैं तो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा तो क्या हुआ। आज इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को साथ चलना चाहिए, उन बच्चों को गोदी में लेना चाहिए, उस मजदूरों का सामान अपने कंधे पर लेना चाहिए, लेके आगे बढ़ना चाहिए और समय बर्बाद ना करें उनका बैठ के। कितनी ओछी राजनीति है, कितना ओछा सोच है, कितनी गिरी हुई बात है कि एक देश का, इस भारत जैसे एक विशाल देश का वित्त मंत्री जो एक पॉलिटिकल पार्टी के एक इतनी लंबी पुरानी पार्टी कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी, उनको कह रहे हैं कि आप समय को बर्बाद कर रहे हैं। माने कितने दबाव में नरेंद्र मोदी के लोग हैं, इन मंत्री जो बने हुए हैं। क्या अकेले नरेंद्र मोदी, चूंकि ये लोग सिर्फ जो 5 कोर कमेटी के सदस्य हैं वो चर्चित में कभी रहते हैं, आज पूरा कैबिनेट मंत्री जितना है, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कहीं किसी की चर्चा नहीं है, कहीं किसी का नाम नहीं है। आज पूछा जाएगा कि कौन मंत्री कौन किस विभाग का है, किसी को कोई जानकारी नहीं, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। अकेले अपने कंधे पर लेके चलने वाले नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ ये विश्व में वित्त मंत्री, चूंकि फाइनेंस का मामला हर विभाग से पड़ता है, इसलिए इनसे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी छोटी राजनीति करवाने की कोशिश की जा रही है और ये बोलने पर मजबूर हो जाती हैं। इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जेएनयू की स्टूडेंट रही हैं, पढ़ी लिखी है और सच्चाई है कि इनका समय बर्बाद हो रहा है और ऐसी बात कह, चूंकि जितना रटा रटाया इनको दिया जाता है उतना ही राहुल गांधी के साथ अपना कि आज मजदूर हजारों की तादाद में, क्या लाखों की तादाद में सड़कों पे हैं पूरे भारत में। और सरकारें, देखिए हम आज फिर कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार जहां भी कहीं राज्य सरकार हो, वो सरकार खुद ही अगर चाहे, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट का मामला मजदूरों से जुड़ा हुआ है, उद्योगपति का मामला है। पूरे जीवन में पूरे है, उसको रोजगार चाहिए है, मजदूर ना रहे तो फैक्ट्री ना चले, कारखाना बंद हो जाए। वहीं आज मजदूरों के ऊपर आफत आई है, उन पर परेशानी आई है। कोरोना के आफत से लॉकडाउन का माध्यम अगर हुआ है ये, कि उस माध्यम से आप कहने के लिए है, वो आज परेशानी उन बातों को आ रही है। आज किसी तरह से भी इन कोरोना के युद्ध को जीतने के लिए और फैक्ट्री के मजदूरों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, तो उद्योगपति करा सकते हैं। उनको 2 महीना 4 महीना क्या नहीं खिला सकते? क्या उनको देखभाल नहीं कर सकते? और आज मजदूर जो सड़क पर आए हैं, तो राज्य सरकार जवाबदेह है जहां-जहां से सड़कों पे निकले हैं लोग, कि राज्य सरकार वहां पर निकलने का काम किया है कि वहां अगर रोक देते वो, वहीं अगर वो ठहरा देते, उनके खाने-पीने का इंतजाम कर देते,
उनके रहने का इंतजाम कर देते तो वो ऐसा नहीं निकलते। चलिए, एक आखिरी सवाल इंतकाल साहब मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि हम लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस बड़े बड़े दावे कर रही है, पर देखने को आ रहा है कि वो मजदूरों पे ही अपना बल दिखा रही है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं, लगातार हत्याओं पे हत्याएं आ रही हैं, पर पुलिस उधर रोकने के बजाय मजदूरों पर अपने हाथ आजमा रही है। किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को? देखिए, लगातार पुलिस जो लाठी भांज रही है, मुझे अफसोस होता है कि वो लाठी अपने ही पीठ पर भांजा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम किसी ऐसे लोगों पर लाठी भांज रहे हैं जो देश के दुश्मन हैं। सच्चाई है कि अगर आज पिछले कई सालों से या कई 6 साल 7 साल से जो सरकारें इनकी बनी है, मूल रूप से ये पुलिस प्रशासन को लेके सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। इनके पास जो अपने संगठन है, उस संगठन के सदस्य और पुलिस प्रशासन को लेके सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। इनके इनके लिए देश की जनता का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। देश के जनता के लिए कहीं कोई इज्जत नहीं है। नागरिक को ये कुछ नहीं समझते। नागरिक को ये अगर अगर अच्छा समझते, अगर समझते कि ये मेरे लिए वाकई भारत के नागरिक, तो हमदर्दी होती। हम समझते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इनको कहीं कोई भी हमदर्दी नाम की चीज मजदूरों से, किसानों से नहीं है। जिस तरह से मजलूमों को पिटाई की गई है लाठी से, माने पैंट फट गया है लोगों का, टांग हाथ तोड़ दी गई है, माने क्या जुल्म किया। जिस तरह पुलिस मारती है उसको, वो मार जिस तरह दिखाया जाता है, वो अगर बॉर्डर पर दिखाया जाता है तो बॉर्डर के लोग सर उठा के देखते नहीं। आज उनको जरूरत है कि भाई भारत के लोगों को लेके चलने की और भारत के सम्मान मान को बढ़ाने की। आज मजदूर रीढ़ है। 60 करोड़ लोग जो है, आज जो हालात वह ऐसे हो गए हैं, जो हैंड टू माउथ हो गए हैं, खाने खाने के लिए मोहताज है। और वो दिन दूर नहीं कि मैं बड़ा डर लगता है कि एनार्की जो फैलेगी उससे कोई अछूता नहीं रहेगा।